हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का हम डिफरेंशिएशन चैप्टर कर रहे थे। आज हम उसमें एक्सरसाइज 5.8 डिस्कस करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 5.8 है ये दो थ्योरम्स पे बेस्ड है। एक है रोल्स थ्योरम और एक है मीन वैल्यू थ्योरम। पहले हम इनकी स्टेटमेंट करेंगे, थ्योरम्स की स्टेटमेंट क्या होती है, फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन थ्योरम्स का जो प्रूफ है वो आगे बीएससी फर्स्ट सेम में इनका प्रूफ भी है। आपको जब नेक्स्ट आप बीएससी फर्स्ट सेम में जाओगे वहां पे आप इसका प्रूफ भी पढ़ोगे। अभी हमें इसकी सिर्फ स्टेटमेंट करनी है, प्रूफ अभी हमारे सिलेबस पे नहीं है इसका। तो पहले नंबर रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए। रोल्स थ्योरम, किसी भी फंक्शन में रोल्स थ्योरम लगाने के लिए तीन कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1 क्या है, आपको एक फंक्शन दिया होगा और आपको इंटरवल भी दिया होगा, ए और बी की वैल्यू भी दी होगी उस इंटरवल में, ए और बी की वैल्यू भी दी होगी। तीन कंडीशंस क्या होती हैं इसके लिए। नंबर 1, एक तो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे, ए बी, बी बी और इनके बीच की वैल्यू भी। नंबर 2, एफ डैश एक्स, डैश मतलब डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल का मतलब एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब कि एग्जिस्ट मतलब आपका कहीं डिनोमिनेटर में जीरो वगैरह नहीं बनना चाहिए इसके पॉइंट्स वगैरह पुट करने के बाद। नंबर 3, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एक बार आपने एक्स की जगह ए पुट करना है फंक्शन में, एक बार एक्स की जगह बी पुट करना है। अगर वो दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, ये तीन कंडीशन अगर मान ली इसमें, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट a unique point C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0। तो फिर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा C जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल AB में, सच दैट f डैश C की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये आपकी जो है स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम की। अब इसी स्टेटमेंट के को यूज करके हम इस पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आपकी एक्सरसाइज 5.8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स बिलोंग्स टू -4 2। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो बी है वो बड़ा होगा ए से। अब देखिए नंबर 1, सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट every polynomial function is continuous and every polynomial function is, हर एक जो polynomial function होता है वो क्या होता है, continuous होता है। therefore f of x is continuous in -4 2। इसका मतलब f of x क्या होगा, इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल -4 2 में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा f of x भी। नंबर 2 हमें इसका डेरिवेटिव निकालना होता है एफ डैश एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2x, और 2x की क्या होगी 2, 8 कांस्टेंट उसकी क्या हो जाएगी 0। एफ डैश एक्स हमारा ये आ गया, विच एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल -4 2। मतलब अगर हम इसमें से कोई वैल्यू पुट करें, वैल्यू हम कौन सी पुट कर सकते हैं, ना -4 ना 2, इसके बीच की वैल्यू, बिकॉज ओपन इंटरवल है। तो अगर हम इसमें से कोई वैल्यू पुट करें तो ये चीज एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट नहीं करना मतलब कहीं डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कहीं x है ही नहीं है। जब डिनोमिनेटर में x ही नहीं है तो वैल्यू पुट करने से 0 कैसे बनेगा वो। तो अगर हम इसमें से कोई वैल्यू पुट करते हैं, सपोज यहाँ पे आप -4 और 2 में से कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे सपोज -4 और 2 के बीच में हमने 0 ले लिया। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 2 दैट इज 2, हमारा फिर से 2 आएगा, वो एग्जिस्ट करता है। मतलब डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब कहीं डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ जाना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, ये एग्जिस्ट कर रहा है। नंबर 3, थर्ड कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, पहले वाला ए है, एफ ऑफ -4
इसकी वैल्यू निकालेंगे, और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 2, वो वैल्यू निकालेंगे। एक्स की जगह -4 पुट कीजिए, आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस इंटू -4 इंटू 2 8 -8, 16 -8 8 8 -8 दैट इज 0। एफ ऑफ ए कितना आ गया हमारा 0 आ गया। एफ ऑफ बी एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 -8, 4 प्लस 4 इज 8 8 -8 अगेन 0। ये फिर से क्या आ गया 0। मीन्स एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्लियर इक्वल आ गई, देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो हमारी कंटिन्यूस भी कंडीशन मान गई, एग्जिस्ट भी अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गया। आगे लिखेंगे सिंस ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम are satisfied, therefore there exists, ये there exists का सिंबल है, there exists a unique point C belongs to open interval AB, AB की जगह यहां पे क्या है -4 2, such that f dash C is equal to 0। f dash C क्या हो जाएगा 0 स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम की। एफ डैश सी मतलब हमने एफ डैश एक्स निकाला था, वही भी एफ डैश सी के लिए हम एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे सी, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 एक्स की जगह क्या आ जाएगा सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2 सी इज इक्वल टू प्लस 2 क्या आ जाएगा -2, सी इज इक्वल टू -2 upon 2, दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू -1। सी हमारा -1 आ गया विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 2। जो हमें इंटरवल दिया उस इंटरवल में के ओपन इंटरवल में बिलोंग भी करना चाहिए। अगर ये जैसे यहाँ पे देखो -1 जो है -4 और 2 के बीच में लाई करता है, आप नंबर लाइन पर ड्रा कर लीजिए, हमें एक पॉइंट दिया, ये 0 होगा बीच में, -4 कहीं यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, तो -1 कहां पे आता है, वो यहाँ पे आता है, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, इट मीन्स ये बिलोंग कर रहा है, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो इट मीन्स गलत है, हमने कहीं गलत कर दिया, सी की वैल्यू निकालने में गलती की है, इसलिए वो लास्ट में ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए आपका। अगर इन 3 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन एक सेटिस्फाई नहीं होती तो हम जो है रोल्स थ्योरम को अप्लाई नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उनमें किसी भी क्वेश्चन में रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। जैसे फर्स्ट सेकंड पार्ट है उसमें वो कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे, तो उनमें रोल्स थ्योरम लगेगी ही नहीं। थर्ड वाले में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं आएंगे, वहां भी रोल्स थ्योरम नहीं अप्लाई होगी, वो आप खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमें क्वेश्चन दिया है इफ एफ फ्रॉम -5 5 टू आर इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। हमें ये गिवन क्या दिया है, डिफरेंशिएबल दिया है, और बोलता है एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश, और जो एफ डैश एक्स है वो वैनिश नहीं करता, वैनिश मीन्स 0 होता है, और डज नॉट वैनिश मीन्स वो 0 नहीं होगा फिर एनीवेयर, देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमें दिया सिंस एफ फ्रॉम -5 टू 5 इज -5 5 टू आर इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। हमें ये क्या दिया है, डिफरेंशिएबल दिया है, देयरफॉर अगर ये डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर एफ फ्रॉम -5 5 टू आर इज कंटिन्यूस फंक्शन। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूस भी होगा, रीजन बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर एक कंटिन्यूस जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब हमें डिफरेंशिएबल दिया था, इट मींस ये कंटिन्यूस भी होगा, बिकॉज हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। और हमें बोला एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश, ये भी गिवन है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। हमें प्रूव करना है एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। सपोज ऑन द कंट्रेरी, हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, सपोज on the contrary that
एफ ऑफ -5 इज इक्वल टू एफ ऑफ। हमने इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करना है, हमें प्रूव करना था ये इक्वल नहीं है, हमने कंट्राडिक्शन से क्या मान लिया, हमने मान लिया कि सपोज ये इक्वल है। ठीक है जी, अगर ये इक्वल है, देखिए कंटिन्यूस हमने ऊपर बता दिया, डिफरेंशिएबल भी हमें गिवन दिया था, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी इक्वल हो गया। इट मींस रोल्स थ्योरम की तीनों स्टेटमेंट्स इसमें जो है वो अप्लाई होती हैं, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। सिंस ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है रोल्स थ्योरम की इसमें, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C belongs to -5 such that f dash c is equal to 0। यहां से हमारा क्या आता है, रोल्स थ्योरम अगर लगाएं तो f dash c is equal to कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बट f dash x डज नॉट वैनिश, लेकिन हमें क्या बोला है, वो वैनिश नहीं करता। देखिए वैनिश का मतलब होता है 0, डज नॉट वैनिश का मतलब 0 नहीं। हमें गिवन दिया कि f डैश x वैनिश नहीं करता, अगर f डैश c 0 होगा तो f डैश x को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, लेकिन हमें गिवन क्या दिया है, वो 0 नहीं है। बट f डैश x डज नॉट वैनिश, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने सोचा था वो गलत है। हैंस f of -5 इज नॉट इक्वल टू f of -5 और f of 5 जो है इक्वल नहीं होंगे। हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, हमने पहले इक्वल मान लिया, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। बाय द वे तीनों रोल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, जब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो रोल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। जैसे ही रोल्स थ्योरम अप्लाई की ये कंडीशन कंट्राडिक्ट कर दी, क्योंकि हमें बोला था कि डेरिवेटिव जो है वैनिश नहीं करता, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव वैनिश कर रहा है, तो गिवन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली ये कंट्राडिक्शन है। देयरफॉर जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है। हेंस f of -5 इज नॉट इक्वल टू f of 5। दिस इज द प्रूफ, ये इसका जो है प्रूफ है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा आप इसको ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा नंबर 4 पे है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। MVT का मतलब क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको कभी कभी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, LMVT। हमें इस क्वेश्चन के लिए इसको वेरीफाई करना है, उससे पहले आपको मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट बताना चाहिए। रोल्स थ्योरम अभी हमने पहले की थी, रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशंस होती हैं, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और f of a इज इक्वल टू f of b होना चाहिए। लेकिन इसमें 2 ही कंडीशंस हैं। नंबर 1, एक तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, नंबर 2 उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल में। ए बी की बात चली तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 कंडीशन, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉइंट c बिलोंग्स टू ए बी सच दैट f डैश c इज इक्वल टू, जैसे वहां पे 0 था, यहां पे क्या होता है f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a। तो ये इसकी जो है स्टेटमेंट है मीन वैल्यू थ्योरम की। कभी कभी ये 2 मार्क्स की अलग से भी पूछी जा सकती है, विदाउट क्वेश्चन सिंपल दिया होगा स्टेट मीन वैल्यू थ्योरम, तो उसमें आपको इसकी स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 1 देखिए, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिंस f of x इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, आप पूरा लिख लीजिएगा, एंड वी नो दैट every polynomial function is continuous। Therefore f of x is continuous in 1/4। अगर हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। नंबर 2, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f डैश x कितना आएगा, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 4x की डिफरेंशिएशन 4, 3 कांस्टेंट उसकी फिर से क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। विच एग्जिस्ट ऑन 1/4, वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है। देखिए 1 और 4 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि एंड पॉइंट्स तो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। 1 और 4 के बीच में सपोज हमने 2 ले लिया, तो अगर हम 2 पुट करेंगे, 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 - 4 0।
न्यूमिनेटर में 0 चाहिए और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो न्यूमिनेटर में 0 कोई परेशानी नहीं है, इट मीन्स यह डिफरेंशिएबल भी है। सिंस इसमें दो ही कंडीशंस होती हैं, सिंस बोथ द कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर satisfied, therefore we can apply it। अगर दोनों कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही हैं मीन वैल्यू थ्योरम की, तो हम इस थ्योरम को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे therefore there exists a unique point C belongs to open interval AB such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। इसको इक्वेशन मान लेते हैं स्टार। ठीक है जी, अब हम ये सारी वैल्यूज निकालेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और वहां से c की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, या तो हम यहीं पे सारी वैल्यूज निकालेंगे या तो अलग अलग वैल्यूज निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे। तो अलग अलग निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उससे कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पहले देखिए f डैश c, f डैश x था 2x माइनस 4, तो f डैश c क्या बन जाएगा 2c माइनस 4। f ऑफ a कितना था आपका 1, तो f ऑफ 1 कितना होगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 दैट इज माइनस 6। f ऑफ b कितना हो जाएगा, b कितना था 4, इसमें पुट कीजिए क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 4 तो 16 माइनस 16 माइनस 3 दैट इज माइनस 3, 16 16 कैंसिल हो जाएंगे माइनस 3, और b माइनस a दैट इज 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, तो b माइनस a कितना आ जाएगा प्लस 3। सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार, सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यू इक्वेशन स्टार, देयरफॉर इक्वेशन स्टार क्या बन जाएगी आपकी, f डैश c की जगह 2c माइनस 4 इज इक्वल टू f ऑफ b की जगह माइनस 3 माइनस f ऑफ a की जगह माइनस 6 अपॉन b माइनस a की जगह 3। सॉल्व कीजिए, यह आ जाएगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 6 अपॉन 3, 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 3 बाई 3, 3 3 कैंसिल 1 आ जाएगा, 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1। उसके बाद यहां देखिए, इसमें प्लस 2c इज इक्वल टू 1 प्लस 4, 2c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 बाई 2, c इज इक्वल टू 2.5। 5 बाई 2 का मतलब कितना होता है 2.5, वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल एबी में। ध्यान से देखिए, इंटरवल था 1 to 4, देखिए जो 2.5 है वो 1 और 4 के बीच में लाई करता है, हाँ करता है। 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो 2.5 उसके बीच में आता है। हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये आपका क्वेश्चन था मीन वैल्यू थ्योरम पे। इस पे और भी एक्सरसाइज दी है, आप उनको कर सकते हो कुछ आप इसी तरह से। अगर वो पहली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी क्वेश्चन में, फिर ही आपने मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है। रोल्स थ्योरम में सिंपली f डैश c इज इक्वल टू 0 था, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में थोड़ा सा अलग है। इसमें 3 की जगह 2 कंडीशंस हैं। उसके बाद आपने जो है f डैश c कैसे निकालना है, f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको दिया है, आप उस तरह से कर सकते हो उसको अभी आप, और क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हो। उसमें भी आपको मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू। एक बात देख लीजिए, अगर किसी को कंफ्यूजन है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में, तो वो मैं लिख देता हूं यहां पे। देखिए, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल AB और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB, दोनों में फर्क क्या होता है? इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, और उनके बीच की वैल्यूज भी हो सकती है। ओपन इंटरवल में मतलब क्या होता है, x की वैल्यू a और b नहीं हो सकती, उनके बीच की वैल्यूज ही होंगी। जैसे सपोज 1 4 की बात करें, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी, 3.9 भी। ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो ना 1 आएगा ना 4 आएगा, उनके बीच की वैल्यू 1.1 हो सकता है, 3.9 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, उनके बीच में जो वैल्यू लाई करती है वही वैल्यू होंगी।